नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से सेकंड स्टेज सीबीटी एग्जाम के लिए नोटिस निकाला गया है और इसमें पोस्ट कवर की जा रही है असिस्टेंट लोको पायलट, जेई, डीएमएस, सीएमए एटसेट्रा इत्यादि की पोस्ट है। और संभावित या टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल रेलवे की तरफ से सीबीटी 2 का दिया गया है और इसमें डेट्स आप जान लीजिए कौन कौन सी है। 19 मार्च की डेट है और 20 मार्च की डेट में। यहाँ पे बच्चों का जो डाउट है वो रिजल्ट को लेकर के है, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। और दूसरा ये है कि यह जो संभावित यहाँ पे डेट दी गई है, क्या ये डेट कंफर्म है या संभावित ही रह जाएगी, इनको एक्सटेंड किया जाएगा आगे या पीछे किया जाएगा। इन दोनों चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। हमारे पास एक और नोटिस है, उस नोटिस के माध्यम से हम जानेंगे 99% श्योर हो जाएगा कि इसी डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रिजल्ट को लेकर के बताया गया है कि जो रिजल्ट है उसके ऊपर काम चल रहा है और जल्द ही फाइनलाइजेशन हो जाएगा और जो कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। यानी ये चीज़ यहाँ पे बता रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। दूसरी रिजल्ट को एक चीज़ और बता रही है, यहाँ पे जिन बच्चों का एग्ज़ाम 19 और 20 तारीख को रहने वाला है उन बच्चों के लिए 10 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी, डेट और ट्रैवलिंग पास जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए मिल जाएंगे। यानी कि वो अपनी सिटी देख पाएंगे, एग्ज़ाम की डेट देख पाएंगे और ट्रैवल अथॉरिटी ट्रैवलिंग करने के लिए पास वहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये चीज़ को कंफर्म कर रही है। दूसरा, यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है, ई-कॉल लेटर जिसको बोलते हैं, ये 4 दिन पहले, यानी कि यदि किसी बच्चे का 19 तारीख को एग्ज़ाम है तो वो 10 तारीख के आसपास अपना सिटी चेक कर सकता है, डेट चेक कर सकता है और ट्रैवलिंग पास डाउनलोड कर सकता है। वहीं वह 16 तारीख के आसपास अपना ई-कॉल लेटर या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। अब एक दूसरा नोटिस देखते हैं जो डेट को कंफर्म करता है। यहाँ पे हमने रिजल्ट के बारे में जान लिया, आपको 1 से 2 दिन में या 3 दिन के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब डेट को कंफर्म करने के लिए एक और नोटिस यहाँ पे चेक करते हैं। सो दोस्तों, ये नोटिस है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर के और इसके अंदर टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल दिया गया है कि आरपीएफ का एग्जाम कब कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें 2 मार्च से लेकर के और 20 मार्च 2025 की डेट में आपको एग्जाम की डेट्स दी गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा एक ही बार में 2 एग्ज़ाम दे सकता है, यानी कि एक बच्चे की एक बार आरपीएफ के कांस्टेबल के लिए कहीं सीटी आ गई और उसकी एएलपी के लिए कहीं सीटी आ गई और उसकी जेई, डीएमएस या सीएमए के लिए कहीं अलग अलग सीटी आ गई, तो बच्चा एक ही दिन में कैसे पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे जो 19 और 20 तारीख की डेट है उनके अंदर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने की संभावना कम है। वहाँ पे आपका एएलपी का और जेई का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, उसके साथ जो भी इत्यादि में पोस्ट है उनका। अब देखिए, एएलपी और जेई के अंदर भी थोड़ा सा पेच फंस रहा है कि एक बच्चा मान लीजिए जिसका 19 तारीख को एएलपी का एग्जाम है, वो बच्चा 19 तारीख को ही जेई का एग्जाम कैसे दे सकता है, या जेई के साथ इत्यादि वाली जो पोस्टें हैं एटसेट्रा उनको कैसे दे सकता है। या फिर एक बच्चा 19 तारीख को एग्जाम देने जा रहा है, वो 20 तारीख को किसी अन्य सिटी के अंदर एग्जाम देने कैसे पहुंच सकता है, जैसे उसने एएलपी का भर रखा है और किसी अन्य पोस्ट का जैसे जेई या एटसेट्रा उसके साथ है, तो वो कैसे जाएगा। तो यहाँ पे संभावना देखिए ज़्यादातर क्या बन रही है, 19 और 20 तारीख तो आपकी लगभग कंफर्म, यहाँ पे 99% मान लीजिए आप, जो आपकी एएलपी, जेई, डीएमएस, सीएमए इन पोस्ट के लिए है। दूसरा, जो बच्चा एएलपी का सीबीटी 2 देने जा रहा है उस बच्चे की उसी शहर के अंदर और हो सकता है कि उसी सेंटर के अंदर दूसरी शिफ्ट के अंदर उसका एग्जाम जेई का करवा लिया जाए, या फिर सीएमएस, डीएमएस जिस पोस्ट के लिए उसने भरा है तो वहाँ उनकी जो एग्ज़ाम है उनका हो सकता है उसी सिटी में और उसी सेंटर पे, नहीं तो सेंटर चेंज कर दिया जाएगा, उस बच्चे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। संभावना ज़्यादा यही है कि एक ही डेट के अंदर उस बच्चे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, या फिर अगर नेक्स्ट डेट के अंदर भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है तो आपकी सिटी चेंज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ आप मान के चलिए कि जो 99% चांस यही है, जो डेट है इसको ओवरलैपिंग नहीं होने देगा रेलवे। एक दिन कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा तो उस बच्चे का एग्ज़ाम जो है वो उस डेट को नहीं होगा एएलपी और जेई के लिए। तो 19 और 20 तारीख की डेट में एएलपी और जेई के लिए और जो एटसेट्रा में पोस्ट है उनके लिए संभावना ज़्यादा है, 99% चांस है। और जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों पोस्टों के लिए जैसे एएलपी, जेई और उसके साथ इत्यादि वाली पोस्टें हैं तो आपकी सिटी एक ही रहने वाली है, एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर वही हो, आपकी जैसे ही शिफ्ट चेंज होगी दूसरी शिफ्ट में आपका दूसरी पोस्ट के लिए एग्जाम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।